तेजस्वता का नाश होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी तो खराब नहीं हुआ, लेकिन ये जो दिव्यता है, ये जो तेजस्वता है, आपने देखा होगा कईयों का चेहरा है जो लैंटेन की तरह दमक रहा है, और कई ऐसे हैं जो बुझी हुई मोमबत्ती की तरह लग रहे हैं। आपके पुण्य अगर नष्ट हो रहे हैं, आपका भजन अगर नष्ट हो रहा है, वो चाहे किसी भी कारण से हो, तो कहीं ना कहीं आपकी तेजस्वता नष्ट होती है। आप एक श्राद्ध का भोजन खाने वाले ब्राह्मण को देखिए, एक लोभी ब्राह्मण को देखिए, एक दुनिया का उतारा सुतारा करके, टोना टोटिका करके लिया हुआ जो धन है, जो शनि का दान है, उस तरह का जो ग्रहण करने वाला ब्राह्मण है, उसकी मुख पर देखिए, उसके ललाट पर देखिए। और एक जो भजनानंदी ब्राह्मण है, रूखा सूखा खाता है पर पवित्र खाता है, ईमानदारी का खाता है, शनि राहु आदि के दान को ग्रहण नहीं करता है, दुनिया के टोना टोटिका किए गए दान को ग्रहण नहीं करता है, श्राद्ध के पितरों के अन्न को नहीं खाता है, तथापि लोभ लालच में आकर के किसी का भी कुछ भी अनाप शनाप कार्य करके या कोई अनुष्ठान करके उससे झूठी रकम नहीं लेता है, उस ब्राह्मण के मुख पर देखिए, उसके ललाट पर देखिए, दोनों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये दिव्यता है और ये मलिनता है, ये तेज का खोना है और ये तेजस्वता को प्राप्त करना है। एक मांसाहारी व्यक्ति को देख लीजिए और एक गौवृत्ति व्यक्ति को देख लीजिए, दोनों के मुख को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये पवित्र भोजन करने वाला है और ये संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ये उनमें से है। आप दो व्यक्तियों को देख लीजिए, एक जो नशा करता है और एक जो नशा आदि से दूर रहता है और अपनी चैतन्यता में रहता है, उन दोनों को देख लीजिए। आपकी उसकी आंखों में उसकी जो ललाट पर तेजस्वता होगी, वो आपको बता देगी कि दिव्यता किसे कहते हैं। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी बड़ी अंधी हो गई है, उसको अंतर ही समझ में नहीं आता, उसको अंतर ही समझ में नहीं आता कि ये आदमी कैसा है और ये आदमी कैसा है। जब कई बार लोग कहीं कहीं कंपैरिजन करने लगते हैं राजनीति के क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में, तो कई अंधे ऐसे हैं जिनको आंखों के सामने होते हुए भी नहीं दिखाई देता कि राजनीति में ये आदमी आतंकवादियों से मिला हुआ असुर है और ये आदमी देश के लिए, राष्ट्र के लिए जीने वाला देवता है, ये संत है और ये भोगी है। अगर समाज की दृष्टि में देखो तो आपको समझ में नहीं आता और आप कुछ भी, इसलिए आपके पास ये आंख होनी चाहिए कि युवा युवती के पास ये आंख होनी चाहिए ताकि आप अपनी भी दिव्यता को पहचान सको कि दर्पण में देखकर कि मैं डाउनफॉल में जा रहा हूं या मैं अपनी जागृति, अपनी चेतना की ओर आगे बढ़ रहा हूं, मैं एनलाइटमेंट हो रहा हूं या मैं धीरे धीरे पीछे खसक रहा हूं। शीशे में देखकर आपको आपकी दिव्यता समझ में आनी चाहिए, आपको आपका ओरा समझ में आना चाहिए, और वो मेकअप से नहीं बनता। आप जन्म से क्या लेकर आए हो और आपने जीवन में उसे कितना बढ़ाया है और कितना खोया है, मेरे भाई बहन, ये आपको देखना आना चाहिए।